साथियों, आप जानते हैं कि थर्ड ईयर शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, परंतु ट्रांसफ़र ऑनलाइन आवेदन से पूर्व हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा आवेदन करने से पूर्व। जैसे हमें अपने शाला दर्पण पर हमारी जो बेसिक प्रोफाइल है और बेसिक डिटेल है उसे अपडेट भी करना है और कंफर्म भी करना है। तो ये भी काम हमें किस प्रकार से करना होगा और किन किन चीज़ों की इसके अंदर जानकारी हमें मिलेगी, और इसी के साथ ही हमारा जो प्रपत्र नंबर 10 दे रखा है उसको भी डिटेल हमको चेक करनी है। तो ये सभी चीज़ें हम किस प्रकार से चेक करेंगे, कौन से सेक्शन में है और हम किस प्रकार से इनको देख सकते हैं, और कंप्लीट होने के बाद क्या सिंबल होगा, एक ग्रीन टिक हमारे पास में हो जाना चाहिए। उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे आवेदन करने के लिए तैयार होते हैं। और इसी के साथ ही ट्रांसफ़र आवेदन करने से पूर्व साथियों, ट्रांसफ़र आवेदन करने से पूर्व आपको जो सबसे पहले बेसिक चीज़ें हैं आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इस प्रकार से कि एक जानकारी है हमारे सामने स्थानांतरण आवेदन करने के संबंध में, और हमारी जो कुछ डिटेल है यहाँ शो हो रखी होती है, इसको भी हमको शो और चेक करनी होती है। तो आपको इनको डिटेल को सभी को चेक करने के बाद ही आपका ट्रांसफ़र का ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो ये सभी जानकारी आज मैं अपने इस वीडियो के अंदर दूंगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और इनको कंप्लीट करने के बाद ही आपका जो आवेदन है वह करें, कोई जल्दबाजी इसमें न करें। पहले ऊपर दे रखा है यूज़र नेम, आपका यूज़र नेम भरना है, पासवर्ड भरना है, इस प्रकार का जो भी एंटर कैप्चा दे रखा है वो भरें और यहाँ से लॉगिन करें। मैं यहाँ से लॉगिन कर देता हूँ, और क्योंकि ये तरीका आपको आता है इसलिए डायरेक्टली लॉगिन कर देता हूँ। साथियों, यहाँ हम आ चुके हैं। अब आप यहाँ आके देखेंगे तो लेफ़्ट साइड के अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। आपको क्या करना है, आवेदन करने के लिए जो सबसे पहले आपके पास में प्रोफाइल वाला सेक्शन दे रखा है, इस प्रोफाइल वाले सेक्शन को आपको क्लिक करना है। कुछ ऑप्शंस खुल चुके हैं, बेसिक प्रोफाइल है, डिटेल है और व्यू जो हमारा प्रपत्र नंबर 10 है। तो सबसे पहले हमें जो बेसिक प्रोफाइल है उसी को ही आपको कंप्लीट करना होगा, क्योंकि बेसिक प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद ही हम अपना जो आगे का काम कर सकेंगे आवेदन के लिए। मैं बेसिक प्रोफाइल पर क्लिक कर देता हूँ। ये सेक्शन आ चुका है प्राइवेसी एरर का। इसे यहाँ से एडवांस वाला सेक्शन है, यहाँ पे नीचे की तरफ इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास में प्रोसीड टू shaladharpan.nic आ चुका है। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास में अगला ऑप्शन आ चुका है। देखिए साथियों, ये हमारा स्टाफ की जो बेसिक प्रोफाइल है ये आ चुकी है। ऊपर के सेक्शन में आप देखिएगा तो ग्रीन टिक आ रखा है। आप यहाँ से आपकी जो प्रोफाइल देखें, और ऊपर मैंने बताई दिया आपको कि ये जो कन्फर्म हो चुका है हमारा स्टाफ की जो बेसिक प्रोफाइल है ये कन्फर्म है मेरे द्वारा, यानी मैंने इसको चेक करके कंप्लीट कर रखा है, इसीलिए यहाँ पे ग्रीन टिक है। आप आपकी जो प्रोफाइल है अच्छे से देख लें, और ये जो नीचे की तरफ देखेंगे तो स्टाफ की जो प्रोफाइल है कब कंफर्म हुई वे डेट भी आ रखी है, तो आप इसको पूरा अच्छे से ध्यान से देख ले। अब अगले सेक्शन के लिए वापस प्रोफाइल पे जाते हैं, क्लिक करते हैं और डिटेल प्रोफाइल दे रखी है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। वापस प्राइवेसी एरर है और उसको मैं कंप्लीट उसी प्रोसेस से कर देता हूँ। देखिए ये मेरा खुद का जो स्वयं का स्टाफ डिटेल प्रोफाइल आ चुकी है, इस पर भी मेरा ऊपर का देखिए सेक्शन वो ग्रीन टिक आ रखा है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे आने के बाद कि आपका जो पूरा स्टाफ की जो डिटेल दे रखी है वह कम्प्लीटली आप यहाँ पे आके चेक कर लें कि इसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक तो नहीं है। ये सारी जो डिटेल है आपके पास में ये आपके प्रपत्र नंबर 10 से ली गई है। तो आप आपका जो प्रपत्र नंबर 10 है वह भी आप देख सकते हैं कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। आप एक कॉपी के ऊपर नोट भी कर लें, जो जो चीज़ें आपकी डिटेल में मिस्टेक आ रखी है उनको आपको अपडेट करना है, और सभी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान से देख लेनी है। ये सभी कंफर्म होने के बाद ही आपको जो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना है, इसमें किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, नहीं तो आपका डाटा है ना ट्रांसफ़र के लिए पूरी तरह से फैच नहीं हो पाएगा और आपको उसमें समस्या भी आ सकती है। तो आपको टोटल जो डिटेल दे रखी है ये आपको चेक कर लेनी है। स्टाफ डिटेल प्रोफाइल है, आप इसे कन्फर्म अच्छी तरह से नोट कर लें, और एक कन्फर्म जो हो जाए आपके पास में कन्फर्म हो जाए उसी के बाद ही आपको यहाँ पे दूसरा काम करना होगा। अब वापस मैं प्रोफाइल पे क्लिक कर देता हूँ और देखिए यहाँ पे नीचे व्यू प्रपत्र नंबर 10 दे रखा है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद वापस प्राइवेसी एरर है, एडवांस और प्रोसीड कर देते हैं वापस इसको। ये देखिए साथियों, मेरे स्वयं का जो प्रपत्र नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप इसी तरह से आपका जो प्रपत्र नंबर 10 है उसके हर एक सेक्शन को आपको यहाँ से देखना है। काफ़ी सारे सेक्शन होते हैं प्रपत्र नंबर 10 में। आपके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आपके संस्था प्रधान को प्रोवाइड की गई थी और उन्होंने जो इसको अपडेट करा है, आपको चेक भी कराया होगा पहले से, परंतु आप वापस इसको चेक कर लें और टोटल सारी डिटेल है इसके अंदर।
तो आप हर एक चीज़ को देख लें। और आपका जो प्रपत्र नंबर 10 है उसको प्रिंट करने के लिए भी ऊपर देखिए ये राइट साइड में सेक्शन दे रखा है, यहाँ से इसको प्रिंट भी ले सकते हैं। और प्रिंट लेने के बाद इसको चेक कर लें कि किसी प्रकार की कोई मिस्टेक तो इसमें नहीं रह गई है। अब वापस जो अप्लाई वाला सेक्शन है, मैं ट्रांसफ़र के अप्लाई वाले सेक्शन में आ जाता हूँ। काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, यहाँ पे अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र का सेक्शन दे रखा है। तो देखिएगा यहाँ पे सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है, काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, परंतु सेकंड नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है साथियों, सेकंड नंबर का जो ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है, आप थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र है, क्लिक कर देते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। स्टाफ पर्सनल डिटेल है पहला ऑप्शन, ट्रांसफ़र रिव्यू दे रखा है। और आपको क्या करना है, पहले वाले सेक्शन को मैं क्लिक कर देता हूँ और इसको क्लिक करने पर वापस प्राइवेसी एरर आ चुकी है। एडवांस और वही तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं। आपकी जो कुछ डिटेल है यहाँ पे ट्रांसफ़र से रिलेटेड है, तो आपके जो व्यक्तिगत विवरण दे रखा है यहाँ पे आ रखा है, इसको चेक कर लें। आपका जो कार्मिक का स्थायी पता है वह दे रखा है, कार्मिक का जो वर्तमान पता है आप जहाँ भी वर्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड है ये। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से इसको आप नीचे की तरफ देखें तो फाइनल सबमिट का ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। यहाँ से इसको फाइनल सबमिट करने के बाद ही आप ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करें। वापस अप्लाई पे देख लेते हैं, क्लिक करते हैं। ट्रांसफ़र यहाँ देख लेते हैं, अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र वाला सेक्शन है हमारे पास में और ट्रांसफ़र रिव्यू दे रखा है, इसे भी क्लिक कर देते हैं एक बार। तो यहाँ एडवांस है ये देखिएगा, और वापस को करके देखते हैं, ये दे रखा है। ये जो इसका शेड्यूल है वो ओवर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। वापस अप्लाई सेक्शन पे क्लिक करते हैं, ये ऑप्शन खुल चुके हैं। यहाँ पे अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र को करते हैं या ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पे जाते हैं और देखते हैं कि स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है। कुछ सूचनाएं दे रखी है यहाँ पे, आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ सूचनाएं हैं तो उनको देख लेते हैं। पहले ऊपर रेड कलर में दे रखी है, समस्त सूचनाएं ध्यान से आपको देखनी है इसमें, और सभी सही होनी चाहिए। इसमें गलत मिथ्या सूचना अंक पर आवेदन निरस्त कर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। अध्यापक जिले से बाहर तथा वरिष्ठ अध्यापक के संभाग से बाहर के स्थानांतरण की स्थिति में वरिष्ठता विलोपित हो जाएगी। आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा इसको। विशेष श्रेणी के अध्यापक आधार पर स्थानांतरण की स्थिति में कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण से पूर्व मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। एक विशेष नोट भी है, एक आवेदक स्थानांतरण हेतु केवल एक ही बार आवेदन कर सकता है। आवेदन प्रस्तुत करने के बाद संशोधन अनलॉक की सुविधा पोर्टल पर नहीं है। आपके संबंध में यहाँ पे सूचना दे रखी है, आप हर एक चीज़ को यहाँ पे ध्यान से देख लें। और नीचे देख लेके आवेदन पत्र का स्टार्टिंग का दे रखा है। आवेदन पत्र के करने से पहले आपकी जो डिटेल दे रखी है इसको कंफर्म आपको यहाँ से चेक कर लेना है। एक एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान से देख लेनी है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, कार्मिक का जो नाम है वह दे रखा है, एम्प्लॉयमेंट आईडी है, वर्तमान पद दे रखा है, और जो मूल पद विषय दे रखे हैं आपके पास में, पदस्थापित पद और जो मैं विषय दे रखा है। वर्तमान पदस्थापन का स्थान आपके पास में अवेलेबल है यहाँ पे, और देर के दीजिए यहाँ पे शाला दर्पण की NIC जो आईडी है वह आपके पास में यहाँ दे रखी है, इसको भी आप यहाँ से ध्यान से देख लें। प्रथम नियुक्ति की तिथि आपको देखनी है, वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण की तिथि आपको यहाँ से देखनी है, सेवानिवृत्ति की तिथि आपको यहाँ से देखनी है, और गृह जिला आपका क्या है वह देखना है। और नीचे दे रखा है क्या आप परीक्षा काल समाप्त हो चुका है क्या, ये आपको कम्प्लीटली देखनी है। और यहाँ दे रखा वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण की तिथि दे रखी है, और ये आपको कम्प्लीटली कर देना है। और ये देखिए नीचे परीक्षा काल समाप्ति की तिथि आपके पास में यहाँ पे आ रखी है नीचे की तरफ, तो आपको इसको ध्यान से देख लेना है। और ये जो परीक्षा काल की समाप्ति की तिथि है 2 वर्ष समाप्त होने के बाद की तिथि है तो साथियों, और इसके बाद ही आपको ये जो आवेदन करने वाला प्रोसेस है ये करना है। ये सभी काम आपको ट्रांसफ़र आवेदन करने से पूरा करके चेक कर लेने हैं, और आवेदन किस प्रकार से करना होगा इसका वीडियो में अलग से